डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल विजन बाय भरत सर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी शब्द को अलग अलग भागों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको समझना है। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन समझते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। अंग्रेजी के जितने भी वर्ड हैं, शब्द हैं, उसको 8 वर्गों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। वाक्य में उनके कार्य और प्रयोग के आधार पर अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग 8 भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक भाग को यानी ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी प्रत्येक भाग को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, मतलब शब्द का भेद कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यानी शब्द के भेद जो है, इसको 8 भागों में बांटा गया, 8 गो ग्रुप में बांटा गया। पहला है नाउन, ठीक है, नाउन मीन्स संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, ठीक है, तीसरा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा है वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। और पांचवा है एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। सातवां है कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। और इसी का दूसरा नाम है संयोजक, ठीक है, जो 2 वर्ड या 2 सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। इन सभी के बारे में आगे समझेंगे। और 8वां है इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो यही जो 8 गो ग्रुप है, इसको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, शब्द के भेद कहा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अलग अलग वर्ड के जो है अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जो है उसका प्रयोग है, उसका यूज है, ठीक है, उसके अलग अलग अर्थ हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए, इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को समझने और लिखने के लिए आसान बनाने के लिए इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नाउन के साथ में, और नाउन को समझेंगे अच्छे से, और वैसे इसको जो है सीक्वेंस वाइज जो है क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो इनको जो है अच्छे से आप याद कर लीजिए, 8 भेद को और डिफिनीशन को। डिफिनीशन याद नहीं भी हो तो इस 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ठीक है, तो इसको अच्छा से याद कर लीजिए वर्ड मीनिंग के साथ में, हिंदी और इंग्लिश के साथ में, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये सभी बेसिक चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।